फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको बहुत प्यारा सा क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आपने फ्रेंड्स इसमें देखिए 14-14 का मल्टीपल करना है, 5 चैन एक्स्ट्रा बुननी है और 5 चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ से फिर से आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। तो आपने उसके बाद 3 चैन और बुननी है, 1 2 3। 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए 3 चैन स्किप करके चौथी चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। इस तरह से फ्रेंड्स हम देखिए हर चैन में अब डबल क्रोशिया से बुनेंगे इस तरह। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने बेस रो तैयार कर ली है और फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने 50 चैन बुनी है और 50 चैन बुनने के बाद मैंने देखिए डबल क्रोशिया से बुन लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए और मेरा क्रोशिया नंबर 2.5 mm है और देखिए बेस रो तैयार हो गई है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए 5 बार हमने डबल क्रोशिया से, देखिए एक चैन लेके 2 हो गए, 3 4 और ये 5। फिर आपने 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चैन में आपने वी बनाना है। एक बार बुना, 1 और 2 2 चैन, फिर से दोबारा से हमने इसी में बुनना है। फिर देखिए 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 में सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन, 1 2 3 4, चौथी चैन में सिंगल से बुनेंगे। फिर 1 2 3 और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चैन में हम वी बनाएंगे, 2 चैन का गैप रखेंगे। फिर इसी चैन में हम दोबारा बुनेंगे, 1 2 3 1 2 3। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 5वीं चैन में हमने सिंगल से बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 1 2 3 4, चौथी चैन में सिंगल से बुनेंगे। 1 2 3 1 2 3 4, 5वीं चैन में डबल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर 1 2 दोबारा से इसी में बुनेंगे। फिर 1 2 3 और आपने 1 2 3 4, 5वीं चैन में डबल क्रोशिया से बुनेंगे। 2 3 4 5। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो गई। देखिए अब हम यहाँ से 3 चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने ये किनारे में 5 बार है ना, इन्हें तो इसी तरह से बुनेंगे। 2 3 4 और ये 5, ये मैंने 5 बार बुन लिया। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और एक बल डालेंगे और देखिए इसे पलट लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए जो वी बनाया था ना आपने, देखिए यहाँ से इसके बीच में से यहाँ से आपने इसके अंदर 6 बार डबल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 बार डबल क्रोशिया से बुना। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो यहाँ हमारे एक है ना, इसके बीच में यहाँ आपने इस वाली जाली में आपने देखिए ये ना बीच में जिसमें हमने बुना था, डब्बी बनाया था, उसी वाली चैन में आपने डबल क्रोशिया से इसके अंदर 3 बार बुनना है। 1 2
2 3 और 3 के बाद फ्रेंड्स देखिए अब इस पे यानी वी के सेकंड जो बनाया था उस पे आपने यहाँ 6 बार डबल क्रोशे से बनना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 देखिए 6 हो गए। अब आपने इसको सीधा करना है और देखिए यहाँ ये 2 थे ना, इनके बीच में यहाँ सिंगल से बनाना है। फिर देखिए 1 2 3 फिर इसे पलटिए और देखिए जो वी बनाया ना इसके अंदर 6 बार बुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए यहाँ जो वी बनाया था इसके अंदर यहाँ आपने 3 बार बुनना है डबल क्रोशे से। 1 2 3 और फिर आपने देखिए यहाँ अब यहाँ 6 बार बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फिर 1 2 3 और यहाँ अब इसे सीधा करेंगे और यहाँ सिंगल से बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से बनेगा। ये हमारा इधर से है और ये देखिए पीछे से है। तो हमने देखिए इस तरह से 2 बना लिए हैं और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं तीसरा भी कंप्लीट करके इस रो को आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें यहाँ से देखिए जैसे मैंने आपको ये 2 बता दिए थे, तीसरा भी बना लिया है और इस रो को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने पलट कर फ्रेंड्स इसमें देखिए 5 बार डबल क्रोशे से बना लिया है। अब आपने क्या करना है देखिए 1 2 3 एक बल लेना है और देखिए यहाँ आपने 1 2 3 4 5 देखिए 5 हो गए। इन सबको आपने एक साथ बुनना है इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन का गैप डालिए। फिर दोबारा से इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको इस तरह से बुन दीजिए। फिर देखिए 1 2 3 फिर आपने इसके अंदर एक बार और पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर आपने इन सबको इस तरह बुनना है। 2 फंदे रह जाएंगे फिर इन दोनों को भी बुन दीजिए इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 3 चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ सिंगल से बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ इस जाली में सिंगल से बुनेंगे। फिर 1 2 3 बल लेंगे और देखिए फिर से हमने इसके अंदर 5 बार का पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 4 और ये 5। फिर इन सबको एक साथ बुनेंगे। फिर दोबारा 2 फंदों को बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 फिर यहाँ 1 2 3 4 5 5 बार का पफ स्टिच। फिर इन 2 फंदों को भी बुन लेंगे। 1 2 3 फिर आपने यहाँ 1 2 3 4 5 और इन 5 को फिर से एक साथ बुन के फिर इन 2 फंदों को भी एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन और यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 फिर देखिए यहाँ सिंगल से फिर 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स
इस तरह से देखिए, जैसे ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है, इसे भी मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, ये कंप्लीट हो गई तो एक चैन बुन ली। एक चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और ये देखिए 1 2 3 हो गए। ये यहीं से बुनेंगे, एक चैन बुन ली और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 5 चैन बुन ली है मैंने। अब उसके बाद 1 2 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ सिंगल से बुन देंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3, फिर आपने देखिए यहाँ 1 2 3 और फिर देखिए यहाँ एक बार इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, 3 चैन बुनने के बाद हमने क्या करना है, देखिए ये जो जाली है ना, इसके बीच में यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और इसके बाद यहाँ इस वाली जाली में एक बार सिंगल से बुनेंगे और इस जाली में सिंगल से 3 बार, 1 2 और ये 3 और इस वाली जाली में भी 3 बार बुनेंगे, 1 2 3 और इस जाली में एक बार बुनेंगे। देखिए फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 3 चैन और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे और फिर इसके अंदर 3 बार बुनेंगे, 1 2 3 और यहाँ 3 बार बुनेंगे, 1 2 3 और इसके बाद देखिए यहाँ सिंगल से एक बार बुनेंगे और यहाँ इस पर जो हमारे, इसके बाद आपने देखिए इस तरह से इस जाली में भी एक बार बुन लिया। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और इन सब में 5 बार सिंगल से बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और यहाँ देखिए एक है, ये 2 3 के बाद ये 4 हो गए। अब आपने देखिए 1 2 के बाद देखिए यहाँ 1 फिर 1 और 2 और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से, ये देखिए फिर 1 2 3 के बाद ये देखिए 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर 1 2 3 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 फिर देखिए एक यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 2 के बाद इसके अंदर वी बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 और ये देखिए 1 2 3 यहाँ, फिर 1 2 3 और देखिए 1 2 3 यहाँ।
फिर देखिए 1 2 3 और यहाँ आपने वी बनाना है तो डबल क्रोशे से 2 बार बुनेंगे और बीच में पहले 2 चैन का गैप रखकर दूसरी बार इस तरह बुनेंगे। फिर 1 2 3 देखिए 1 2 3 यहाँ सिंगल से, फिर 1 2 3 1 2 3 यहाँ सिंगल से, फिर 1 2 3 और देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 दोबारा से इसमें वी बनाएंगे। फिर देखिए 1 2 और यहाँ डबल क्रोशे से 4 बार बुनेंगे। 1 हो गया, 2 3 और ये 4। देखिए अब आपने 1 2 3 इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए 1 हो गया ना, 2 3 और ये 4। देखिए अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए इसे पलटना है। पहले देखिए एक बार यहाँ सिंगल चैन से बुनेंगे, फिर दोबारा यहाँ सिंगल चैन से बुनेंगे, फिर इसके बाद देखिए यहाँ सिंगल चैन से बुनेंगे, फिर इसके बाद देखिए यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर आपने एक बार लेना है और देखिए यहाँ आपने 1 2 3। देखिए वो चैन जिसमें हमने वी बनाया था उसमें मैंने 3 बार बुन लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ 1 2 3। देखिए 3 हो गए, 3 के बाद 4 5 और ये 6। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो किनारा है ना, देखिए इस किनारे पर आधा ही आएगा। देखिए इस तरह से ये आधा बन गया है हमारा आधा मून। देखिए इस तरह से यहाँ आधा आएगा। तो देखिए जो वी बनाया था उसके अंदर 3 बार बुन लिया और यहाँ एक साइड में 6 बार बुन लिया। इसके बाद आपने यहाँ से 3 चैन बुनी, 1 2 3। 3 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ सिंगल से बुन देंगे, फिर 1 2 3। 3 के बाद फिर देखिए ये वी है, यहाँ पूरा बनाएंगे। तो पहले इस वाले वी के साइड में 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 हो गए। इसके बाद आपने देखिए ये जो जहां भी बनाया था इस चैन के अंदर आपने 3 बार बुनना है, 1 2 और ये 3। और अब इस साइड के वी में इधर इसके अंदर आपने फिर से 6 बार बुनना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 1 2 3। 3 के बाद देखिए 3 के बाद आपने यहाँ सिंगल से बुनना है, फिर 1 2 3। 3 के बाद आपने देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए 2 बन गया।
अब हम एक यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने 2 बनाए ना, इधर भी 2 बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने देखिए ये 2 आपको बता दिए थे, बिल्कुल उसी तरह से मैंने देखिए ये 2 बना लिए। देखिए ये हाफ बनाया है, जैसे ये हाफ मैंने आपको सिखाया था, और ये 2 बहुत इजी थे, जो मैंने नीचे से ऊपर ही रिपीट कर लिया। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, जब ये रो कंप्लीट हो गई है, तो अब आपने यहाँ से 1 2 3 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ से 2 3 और ये 4 और यहाँ 5। देखिए इस तरह से अब हमने 5 बार, 2 तो 4 5 हो गए। अब आपने 1 2 3 चैन बुननी है। इसके अंदर अब आपने 1 2 3 4 5 बार बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3, फिर आपने देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर 1 2 3। देखिए इसमें फ्रेंड्स हम 2 बार बुनेंगे। फिर आपने क्या करना है, देखिए 3 चैन बुनने के बाद एक यहाँ जाली में 1 बार सिंगल से बुन देंगे। फिर देखिए 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर आपने 1 2 3 और इसके अंदर अब आपने फिर से पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5, इन सबको फिर इस तरह से, फिर 1 2 3 इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5, इन सबको एक साथ बुन के फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, इन सबको इस तरह बुन देंगे। फिर 1 2 3 यहाँ बुनेंगे एक बार, फिर 1 2 3 यहाँ बुनेंगे एक बार, फिर यहाँ पफ स्टिच डालेंगे 1 2 3 4 और ये 5, इन सबको एक साथ बुनेंगे 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन तो हमारा यहीं कंप्लीट हो गया था, बस फिर हमने ऊपर जगह चेंज कर दी है। तो देखिए मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पर 2 नहीं, या 1 बार ही पफ स्टिच बनाना था, क्योंकि ये हाफ है ना। और इस तरह से देखिए यहाँ 3 बार बनाएंगे, यहाँ भी 3 बार, और यहाँ आपने लास्ट में फिर से 1 बार पफ स्टिच बनाना है। बस इसका ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से इसके अंदर 1 बार, 1 2 3 4 और ये 5, फिर देखिए 1 2 3 और यहाँ हमने 5 बार बुनना है किनारे पे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए 1 बार का मतलब है कि 1 बार पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें 1। ठीक है, इसका ध्यान रख लीजिएगा बस, क्योंकि मैंने बताने में आपको 2 बार बताया, लेकिन 1 ही बार बनाना है, कि ये हाफ है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आपने बस इन्हीं रो को रिपीट करना है और आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।